शहाबुद्दीन जैसा व्यक्ति इस धरती पर पैदा होना बड़ा मुश्किल है। विपक्ष हो पक्ष हो जो भी हो, सब शहाबुद्दीन के गुण गा रहे हैं। बिना शहाबुद्दीन साहब के मदद के लोग कई लोग कह रहे हैं कि हम जीत नहीं पाए, इसलिए कि शहाबुद्दीन के साथ आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग उनके साथ हैं। आज भी शहाबुद्दीन के लिए जीने मरने के लिए लोग तैयार हैं। आज भी वोट ट्रांसफर करने के लिए SHO के पास ही शहाबुद्दीन साहब, हिना साहब और ओसामा साहब के पास ये कुव्वत है। शहाबुद्दीन साहब अमर है, शहीद है। हिना साहब एक लेडी है, वैसा लेडी बिहार में नहीं है। ओसामा साहब एक युवा है, वैसा युवा हिंदुस्तान में नहीं है। शहाबुद्दीन साहब अभी जिंदा होते तो ऐसी घटनाएं होती। देखिए, शहाबुद्दीन साहब हयात में रहते तो ये सारी चीजों को बड़ा कंट्रोल कर लिया करते थे। अपने माध्यम से भी लोग पहुंच भी जाता था पंचायती के लिए उनके पास, वो बढ़िया से पंचायती भी कर देते थे। इतनी हत्या नहीं होता, ये बात दुरुस्त है। प्रशासन से भी वो कहकर इस चीज को मेटरलाइज करवाते थे। आज सबसे ज्यादा हत्या हो रहा है जमीन के लिए, हत्या जो भी हो रही है जमीन के लिए हो रहा है। ये पंचायत जैसे वहां जाता था वो 2 टुक पंचायत कर देते थे और दोनों आदमी को संतुष्ट कर देते थे। शहाबुद्दीन जैसा व्यक्ति इस धरती पर पैदा होना बड़ा मुश्किल है। हम लोग उनके साथी हैं। कलेजा फटता है जब उनकी नाम आती है, तो मैं बार बार कहता हूं कलेजा फटता है, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मेहनत और मशक्कत से मैंने सींचा था हम लोगों ने, और जिसको हम लोगों ने सींचा, ये फख्र की बात है कि पूरे हिंदुस्तान ने उनको अपनाया। और पूरे हिंदुस्तान में आज देख लीजिए, विपक्ष हो पक्ष हो जो भी हो, सब शहाबुद्दीन के गुण गा रहे हैं। इसलिए गा रहे हैं कि आज भी शहाबुद्दीन हमारे बीच जिंदा है, इसलिए कि शहीद है। शहीद मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है और सब लोग गुण गा रहे हैं। आप तो देख रहे हैं, आप बता रहे हैं कि किसका किसका लिए वो लोग क्या क्या कह रहे हैं। देखिए, बिना शहाबुद्दीन साहब के मदद के लोग कई लोग कह रहे हैं कि हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए कि शहाबुद्दीन के साथ आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग उनके साथ हैं। आज भी शहाबुद्दीन के लिए जीने मरने के लिए लोग तैयार हैं। हमारे बीच से शहाबुद्दीन मरे नहीं है, रूपोश हुए हैं, शहीद हुए हैं। मैं उनको शहाबुद्दीन साहब को तहे दिल से दुआ दे रहा हूं कि अल्लाह उनको आला से आला मकाम दे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इसलिए कि रमजान के महीने में भी वो इंतकाल किए, चाहे उस साजिश करता ने मारा, चाहे जिन लोगों ने भी मारा मिलकर साजिश के तहत। मैं आज भी दुआ देता हूं कि वह जन्नती है। आपने सुना है कि मुसलमान रमजान शरीफ में मरता है तो बिना हिसाब के जन्नत चला जाता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। एक ये भी सवाल है कि बहुत ही पशुपेश में है सीवान की जनता, और जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, कि आखिर सीवान से लोकसभा चुनाव कौन लड़ेगा। अभी वर्तमान में कविता सिंह है और ये राजद की परंपरागत सीट रही है, तो क्या लगता है राजद चुनाव लड़ेगी या जदयू के खाते में रहेगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो माले भी अपनी दावेदारी पेश कर चुका है। मैंने कई इंटरव्यू लिया माले नेताओं का, तो वो भी दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। तो क्या लगता है आखिर सीवान सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। देखिए, सीवान सीट से SRJD, शहाबुद्दीन की जिंदगी में भी SRJD सीवान कहा जाता था, ठीक है ना। तो आज हो गया है SHO, शहाबुद्दीन साहब, हिना साहब और ओसामा साहब। SHO सीवान से हम चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है, और जीतेंगे भी। जनता ये वादा कर चुकी है कि अब की बार हम लोग जिताएंगे आपको। अब पार्टी की बात है तो पार्टी क्या करती है, वो अपना पार्टी देखेगी, सोचेगी, समझेगी। ये भी देखा गया है कि जिस तरह सीमांचल में एक रैली की गई राजद द्वारा, महागठबंधन के नेताओं द्वारा, हम राजद नहीं कहेंगे, पूरे महागठबंधन के नेता वहां पहुंचे थे, मगर हिना साहब को वहां पे नहीं बुलाया गया, जबकि हिना साहब एक बहुत बड़ी नेत्री हैं अल्पसंख्यक की। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि राजद उनको बार बार साइडलाइन कर रही है, उनको इग्नोर कर रही है। तो क्या हो सकता है आखिर रणनीति आगे की हिना साहब। देखिए, वो हिना साहब और बड़े नेताओं के बीच की बात है। उस वक्त जब रैली हो रहा था तो हिना साहब हॉस्पिटलाइज थी, पारस हॉस्पिटल में थी, उनकी तबीयत खराब था। अभी थोड़ा बहुत ठीक हुई हैं, घर पे हैं, और जाना आना नहीं जाना। हाँ, ये आपने बहुत बड़ी अब अच्छी बात कही है कि उस रैली में ना महागठबंधन ने किसी मुस्लिम चेहरा को वहाँ नहीं खड़ा किया। ये मेरे लिए दुख की बात है, और मुस्लिम चेहरा हर पार्टियों से गायब किए जा रहे हैं।
चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो या सपा हो, ये सारे कमल की पार्टियां मुसलमानों से कन्नी काट रही है और इनको में से किसी को आगे लाने के लिए सोच रही है कि पैसे लाए, इनको टिकट तो दे रही है लेकिन मंच पर आगे नहीं ला रही है, इसलिए कि हिंदुत्व का वोट इनको चाहिए, हिंदुत्व का वोट चाहिए। और ये हिंदू पार्टियां हैं, उसके अलावा हम ही को बकरा बनाया जाता है मुसलमानों, ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बकरे बनाया जाता है मुसलमानों को इस आधार पर कि हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर हैं। और बीजेपी भी अपना और आरएसएस भी अपना एजेंडा चेंज कर रहा है, वो देख रहा है कि अब हमारा धार्मिक काट ज्यादा नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम ज्यादा नहीं चलेगा। तो आपने देखा मदनी साहब को लाया गया, वो अब मुसलमानों में भी बंटवारा कर रहा है, पसमंदा है, सवर्ण मुसलमान, अति पिछड़ा मुसलमान, ये कार्ड अब वो खेल रहा है। इस कार्ड से उसको लाभ होने नहीं जा रहा है। मुसलमान इस बात को समझ चुका है कि हम बंटकर अपना एक सीट नहीं निकाल पा रहे हैं। सिवान की आप बात किए हैं, देख चेयरमैन का चुनाव हुआ ना अभी, नगर परिषद का, सभापति का हुआ ना, देखे ना, पसमंदा ही सीट था ना, सब बट गए, इनको समझ में आया ना। वोट तो हम भी दिए, वोट तो सबने दिया, पसमंदा की सीट थी, हम लोगों ने तो इनकार नहीं किया। तो हमारे अंदर एकता नहीं है, हमारे अंदर शहाबुद्दीन जैसा कोई लोग नहीं है जो हम एक दूसरे को बांध कर लेके चले, समेट कर लेके चले, इनके दुख दर्द को सहे और इनके दुख दर्द को सुने। हमारे अंदर इस तरह कोई नहीं है और हम लोग किसी को मानने को भी तैयार नहीं है इस मसले पर। तो मैंने इस बात को अब कह रहे थे कि देश में हमको यूज तो किया जाता है वोट के लिए, हम यूज होते हैं आसानी से, लेकिन अब की बार 24 का जो मसला आएगा इसमें यूज होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुसलमान पूरे देश का ये मन बना चुका है कि अगर क्षेत्रीय पार्टी के साथ कुछ वोट है उनका अपना तो हम उनको साथ देंगे, लेकिन बीजेपी के गठबंधन से कोई आएगा, जो भी आएगा बीजेपी के गठबंधन से, चाहे वो मुस्लिम कैंडिडेट हो या गैर मुस्लिम हो, मुसलमान वोट नहीं करेगा। मुसलमान एक अपना नेता चुन रहा है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी का सबसे बड़ा नाम आ रहा है, तो क्या लगता है मुसलमान अब असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मान चुका है या अभी ओवैसी को अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा? देखिए, मुस्लिम जब एक नेता मान ले तो मुसलमान का तो यहाँ फिर वही हाल आ जाएगा आज से 10-20 साल पहले वाला, क्योंकि मुसलमान को तो ना सीट चाहिए ना कुर्सी चाहिए, मुसलमान को अमन और सुकून चाहिए। यहाँ इस सरजमीन पे पूरे दुनिया में मुसलमान अमन और सुकून चाहता है। अब मुसलमान के जरिए जो लोग बदनाम करते हैं तो मुसलमान आतंकवादी है, तो मुसलमान तो आतंकवादी हो नहीं सकता है। अगर वो आतंकवादी है तो मुसलमान हो नहीं सकता है, मुस्लिम आतंकवादी बन नहीं सकता है। आतंकवादी का नाम मुस्लिम पर है तो वो मुसलमान है ही नहीं, इस्लाम से खारिज है, इसको कोई नहीं रोक सकता। हमारे इस्लाम से खारिज है, मैं धर्म की बात कर रहा हूं। मगर मेरा सवाल था कि मुसलमान ओवैसी को अपना नेता अब मान रहे हैं, तो क्या लगता है अब पूरे मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पे आकर ओवैसी को अपना नेता मानना चाहिए या रीजनल पार्टी के साथ ही जुड़े रहना चाहिए? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमान नेता मान रहा है कि नहीं मान रहा है वो अलग की बात है। इस देश में बताइए कि बहुत सारी पार्टियां हैं, असदुद्दीन ओवैसी हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं, किसी पार्टी ने उनको कहा है कि आप हमारे साथ आइए हम मिलकर चुनाव लड़े? मुसलमान को ये लोग एक जगह लाना नहीं चाहते हैं और मुस्लिम को ये वेट देंगे नहीं। जैसे हमारे शहाबुद्दीन साहब, आज भी शहाबुद्दीन साहब मैंने कहा जिंदा है, पूरे बिहार में मुसलमान उनके साथ है। जिस दिन चुनाव होगा पूरे बिहार का मुसलमान आपको दिखा देगा हम कैसे मुसलमान हैं, दिखा देगा। हाँ, 5-10% छोड़कर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां तक मैसेज नहीं पहुंच पाता है, तो उनको बात मैं नहीं करता हूं, कहीं भी अपना वोट कुछ दे देते हैं, लेकिन 90% मुस्लिम शहाबुद्दीन हैं बिहार के, सिवान के ही नहीं बिहार के। और मैं बरहा कहा हूं कि SHO, आज मैंने नया बोला है ये, SHO, इससे अलग हटकर कोई पार्टी अगर चुनाव लड़ती है और मुस्लिम को वोट मांगती है तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा। जो SHO से जहां फरमान जाएगा उसी को वोट मिलेगा। आज भी वोट ट्रांसफर करने के लिए SHO के पास ही शहाबुद्दीन साहब, हिना साहब और ओसामा साहब के पास
ये कुव्वत है, ये रब ने दिया है, उन्होंने अपना नहीं माना है, वो नहीं कहते हैं कि मगर आरजेडी तो उनको पूछ ही नहीं रही है, शहाबुद्दीन साहब के परिवार को आरजेडी पूछ ही नहीं रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोग वोट ट्रांसफर अच्छा, करेंगे? एक बात बताइए, आरजेडी आवाम से है कि आरजेडी से आवाम है? आरजेडी से आवाम है। नहीं, आवाम से आरजेडी। हाँ, देखिए, आवाम से आरजेडी है। जिसके साथ आवाम होता है वही पार्टी होती है। आप यही बात आप जाकर कुछ कट्टरपंथियों से, कुछ लोगों से पूछिएगा तो कहेगा पार्टी से लोग होता है, लोगों से पार्टी बनती है। और जिसके पास लोग हो तो अपना लोगो बनाने में कितना टाइम लगता है? जिसके पास लोग हो उसको अपना लोगो बनाने में कितना टाइम लगता है? तो एसएचओ को लोगो बनाना नहीं है, वो ऑलरेडी लोगो है, वो बिहार के लिए लोगो है। वो जिसके साथ चले जाएंगे वही जीतेगा, एकदम जीतेगा, कंफर्म जीतेगा, 90% मुस्लिम वोट करेगा। तो क्या लगता है अब हिना साहब को अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि 24 का चुनाव बहुत नजदीक है और सारी पार्टी अब 24 के चुनाव में लग चुकी हैं। तो कि अब हिना साहब जब तक स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे, उनके समर्थकों में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब बहुत से दावेदार भी अब आ चुके हैं जो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्या हिना साहब चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगे। सबसे पहली बात है कि अब मैंने अभी कहा कि जिसके साथ अवाम हो वही पार्टी होता है। अब रही बात कि हिना साहब, मैं बोल रहा हूँ हिना साहब, एसएचओ मैं बोल रहा हूँ, हिना साहब, शहाबुद्दीन साहब, हिना साहब, ओसामा साहब, मैं बोल रहा हूँ। उनके चाहने वाले बोल रहे हैं, उनके लोग बोल रहे हैं, उनके लोग उनके साथ हैं। उनको बोलने की भी क्या जरूरत पड़ी है? जब बोलने का वक्त आएगा तो बोलेंगे, हम लोग खामोश रहेंगे, सुनेंगे, उनका जो फरमान होगा उस पर हम लोग अमल करेंगे। आप ये कहां भूल गए कमल कि लोगों के पैर पे कहां पड़े हुए कि लोग ऐलान कर दिया हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, तो देश तो आजाद है, कोई भी लड़ सकता है। आप भी कल कह सकते हैं कि हम नॉमिनेशन कर लेंगे, कर भी सकते हैं, कोई मना करेगा आपको? तो वहां बात नहीं है, बात तो हमारे पास है कि ये सोचे के पास पूरी पकड़ है, पूरे लोग हैं, और दिल और जान से, धन और दौलत से, मन और तन से ये सोचो के साथ है हम लोग। ये आपके माध्यम से आज नया चीज मैंने दिया हूं। एसएचओ शहाबुद्दीन साहब अमर हैं, शहीद हैं। हिना साहब एक लेडी है, वैसा लेडी बिहार में नहीं है। ओसामा साहब एक युवा है, वैसा युवा हिंदुस्तान में नहीं है। चाहे किसी दल के हो, किसी दल के लोग युवा हो, साहब ओसामा साहब युवा इस देश में नहीं है। मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, देश में नहीं है ओसामा साहब जैसा।